डियर स्टूडेंट, आपने लास्ट वाले वीडियो में बोर मॉडल तक पढ़ लिया। आज हम इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी कक्षा की त्रिज्या, चाल, ऊर्जा आदि के व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, इसके लिए हम बोर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहित जो हैं उनका उपयोग करेंगे। बोर मॉडल की प्रथम अभिग्रहित से, प्रथम अभिग्रहित क्या थी आपको ध्यान होगा बेटा। पहली अभिग्रहित क्या थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले कूलाम बल से प्राप्त होता है, अर्थात mv² बराबर 1/4πε0 ZE/E/r²। अगर हम n की कक्षा की बात करेंगे तो हम सरफेस में n लगा देंगे। यहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Vn nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, Rn nv कक्षा की त्रिज्या, Z परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक बेटा, और ये हमारा माना जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम बोर मॉडल की द्वितीय अभिग्रहित से, बोर मॉडल की द्वितीय अभिग्रहित से, बोर मॉडल की दूसरी अभिग्रहित आपकी क्या कहती है? बोर मॉडल की दूसरी अभिग्रहित ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और वह उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात mvr बराबर nh/2π। यहां n आपका कहलाता है मुख्य क्वांटम संख्या, अर्थात उसकी कक्षा की संख्या, और h आपका है प्लांक नियतांक। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। देखो बेटा, अभी हम त्रिज्या निकाल लेंगे, इसके बाद हम चाल निकालेंगे। आप ध्यान रखना, जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो हम समीकरण 2 से Vn का मान निकालकर समीकरण 1 में रख देंगे। जब हम चाल निकालनी होगी तो हम यहां से Rn का मान निकालकर समीकरण 1 में रख देंगे। आप देखो, समीकरण 2 से मैं ये त्रिज्या निकालनी है तो मैं यहां से वेग का मान निकाल रहा हूं, Vn का मान, और वो हो गया nh/2πmRn। ये Vn का मान समीकरण 1 में लगाते हैं। Vn का मान समीकरण 1 में लगाने पर, Vn के मान को आप समीकरण 1 में लगाओ। इस समीकरण में लगाता हूं मैं, तो क्या होगा? m/Rn आपका ये रहा, Vn का मान ये रहा, मैं इसे लगा रहा हूं तो ये हो गया nh/2πmRn का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में ये आपका है 1/4πε0 ZE²/Rn²। इस स्क्वायर को खोलो बेटा, तो ये हो जाएगा n²h²4π²m²Rn² बराबर 1/4πε0 ZE²/Rn²। इस Rn² से Rn² कैंसिल हो गया आपका बेटा, इस पाई से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहां m से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग है वो लिखो, नीचे आपका बचा है n²h²Rn πm = ZE²/0।
यहां से आप आर एन का मान निकालोगे बेटा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये आपकी एनवी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का व्यंजक आता है। देखो हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकाल रहे हैं, इसके लिए हमने बोर मॉडल की पहली अपग्रेड फर्स्ट अपग्रेड ली, एम वी एन स्क्वायर बटे आर एन बराबर ये रहा, ये समीकरण नंबर 1 है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी एन एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, आर एन एनवी कक्षा की त्रिज्या, जेड परमाणु क्रमांक और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। फिर हमने बोर मॉडल की दूसरी अभिव्यक्ति ली, एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इस समीकरण 2 से बेटा हमने वी एन का मान निकाला, इस वी एन के मान को इस समीकरण 1 में रख दिया, ये समीकरण 1 में रखा तो हमें ये आर एन का मान मिल गया। यहां से आप देखो एक बात क्लियर हो रही है, एच नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, पाई भी नियतांक है, एम नियतांक है, जेड ई नियतांक है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। मैंने जेड को नियतांक इसलिए माना, किसी दिए गए परमाणु के लिए तो जेड नियत हो गया, वैसे जेड के भिन्न मान होते हैं लेकिन दिए गए परमाणु के लिए जेड नियत है, तो हम कह सकते हैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन के लिए अगर मैं लूं बेटा, हाइड्रोजन के लिए तो Z बराबर 1 इसमें लगाऊंगा, ये हो जाएगा आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम 1 ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आर एन बराबर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए अगर लें, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए तो n बराबर 1 लगाओगे बेटा, तो ये R1 बराबर मिल जाएगा 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। R1 का मान ये आ गया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ये जो R1 का मान आ रहा है, इस R1 को हम कहते हैं बोर त्रिज्या। R1 को बोर त्रिज्या कहते हैं, इसे ए नॉट से व्यक्त करते हैं, ए नॉट से व्यक्त करते हैं, यानी हम कह सकते हैं ए नॉट बराबर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। अच्छा इसमें देखो आप जितने भी हैं वो सब नियतांक है, एच कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, सभी नियतांकों के अगर मैं मान रख दूं, सभी नियतांकों के मान लगाने पर तो ये ए नॉट का मान आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपने ये आर एन का मान निकाला, ये जो मान निकाला इसे मैं समीकरण नंबर 3 मानू और इसे समीकरण नंबर 4 मानू। समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में लगाओ, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, इस पूरे की जगह मैं R1 लिख सकता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा आर एन बराबर एन स्क्वायर R1, यानी यहां से मैं कह सकता हूं R1 अनुपात R2 अनुपात R3 डॉट 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 बराबर 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग डॉट डॉट डॉट, अर्थात 1 अनुपात 4 अनुपात 9 डॉट डॉट डॉट, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात उनकी मुख्य क्वांटम संख्याओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये बेटा आपने इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक निकाला। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए किसी सामान्य परमाणु के लिए तो आप इसे यहां तक करोगे, अगर आपसे हाइड्रोजन के लिए पूछा जाए तो आप यहां तक करोगे, अगर वो आपसे बोर त्रिज्या और उसके मान की गणना करवाते हैं तो आपको यहां तक करना है, या फिर आपसे सिद्ध करवाते हैं कि सिद्ध करो कि हाइड्रोजन परमाणु में कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात उनकी मुख्य क्वांटम संख्याओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है, तो आपको यहां तक करना है, ठीक है बेटा। ये आपके हाइड्रोजन के लिए ये आपके इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या होगी। अब इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षा का वेग, कि इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल क्या है। इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना करेंगे बेटा हम।
देखो चाल की गणना के लिए ये जो हिस्सा है ये आपको दोबारा चाहिए पड़ेगा, इसलिए इसे मिटा नहीं रहा हूं मैं। यहां पर केवल हम हेडिंग चेंज कर रहे हैं। अब हेडिंग हमारी हो जाएगी एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। एनवी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है, ठीक है। हम शुरुआत हमारी वहीं से होती है कि बोर मॉडल की प्रथम अभिग्रहित से, या आपने पहली अभिग्रहित लिखी, इसके सभी मानों को बताया कौन क्या है। बोर मॉडल की दूसरी अभिग्रहित लिखी, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है, तो आप यहां से आर एन का मान निकालो। आर एन का मान हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन, ठीक है। इस आर एन के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। अब नीचे देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिखो जरा, मैं एक बार और लिख रहा हूं, एम वी एन स्क्वायर बटे आर एन बराबर 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बटे आर एन स्क्वायर। इस आर एन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसे दोबारा लिखा था। अब आपका जो बचा हुआ ये बचा है एम वी एन स्क्वायर बराबर 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बटे आर एन, ठीक है। आर एन का मान लगाने पर आर एन का ये मान उठाकर यहां लगा दो, तो एम वी एन स्क्वायर बराबर 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बटे एन एच, और ये ऊपर पहुंचेगा 2 पाई एम वी एन। एम से एम कैंसिल, वी एन से ये स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, आपका रिमेनिंग रह गया बेटा वी एन बराबर जेड ई स्क्वायर ऊपर और नीचे 2ε0 NH। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल का व्यंजक आपका ये आ गया बेटा, Vn बराबर जेड ई स्क्वायर बटे 2ε0 NH, ठीक है। अब यहां से हम ये कह सकते हैं Vn प्रोपोर्शनल 1/n, यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में उसकी चाल उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। हाइड्रोजन के लिए बात निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो Z बराबर 1 है, वो लगा दोगे आप, तो ये हो जाएगा V1 बराबर E स्क्वायर बटे 2ε0 NH। तो Vn का मान आ गया आपका E स्क्वायर बटे 2ε0 NH, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। फिर से हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो n बराबर 1 लगा दो, तो V1 बराबर ये हो जाएगा E स्क्वायर बटे 2ε0 1H, E स्क्वायर बटे 2ε0 H। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप देखो यहां पर भी ये E ε0 H सब कांस्टेंट है, सबके मान लगा दूं। सभी नियतांकों की मान लगाने पर तो V1 का मान आपको मिलेगा 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में लगाने पर, अगर ये समीकरण 4 से जो मान आया है उसमें समीकरण 3 में लगा दूं तो मेरा Vn बराबर हो जाएगा V1/n। ये मान आपके बहुत काम आएंगे आगे जाके। देखो बेटा, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल निकाली आपने बोर मॉडल की पहली अभिग्रहित से, बोर मॉडल की दूसरी अभिग्रहित से, ठीक है। इससे अब आपने Rn का मान निकाला, इस Rn के मान को समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रखा तो ये आपको Vn का मान मिल गया। हाइड्रोजन परमाणु के लिए चाहिए तो Z बराबर 1 हो गया आपका,
ठीक है, ये आपका वेग आ गया। इस Vn के मान से पहली कक्षा के लिए tan बराबर 1, ये आ गया आपका। सभी नियतांकों की मान लगाएं तो V1 का मान ये आ गया 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड और Vn बराबर हो गया V1/n। ठीक है, इस तरह से आपने हाइड्रोजन की कक्षा के लिए उसकी कक्षा की त्रिज्या और उसकी चाल को निकाला।